हेलो एवरीवन, इट्स सेपियंस। और आज के इस वीडियो में हम CSIR लाइफ साइंस के सेकंड शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है हमारे पास, तो एक एक करके सारे देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो जिसका सही उत्तर है ग्रीन टी। इसमें अलग अलग ऑप्शंस दे रखे थे, जिसमें ब्लैक टी था और चीज़ था और एक और ऑप्शन था, जो तीनों फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, और ये ग्रीन टी सही उत्तर था उस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन था सी अर्चिन के फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। अलग अलग इवेंट्स दे रखे थे, जिसमें से सही कॉम्बिनेशन पूछा था। ये 4 मार्क का क्वेश्चन था सी सेक्शन का। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे थे, जिसमें सही उत्तर देखना था हमें। तो पहला ऑप्शन उसमें था कि कीमो अट्रैक्शन में बाइंडिंग इन्वॉल्व होता है, जबकि कीमो अट्रैक्शन बाइंडिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। कीमो अट्रैक्शन में रिसेक्ट इन्वॉल्व होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा उसमें कैपेसिटेशन का बोला था कि वो रिक्वायर्ड है, तो वो भी गलत हो गया, क्योंकि कीमो अट्रैक्शन होता है, कैपेसिटेशन नहीं होता सी अर्चिन में। मैमल्स में होता है कैपेसिटेशन। तीसरा उसमें दे रखा था कि स्पेसिफिक इंट्रैक्शन में रिसेक्ट इन्वॉल्व होता है। ये भी गलत है, क्योंकि स्पेसिफिक इंट्रैक्शन में बाइंडिंग इन्वॉल्व होता है। और एक और ऑप्शन दे रखा था कि स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीमर्स में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सही उत्तर था उसका। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो अलग अलग ऑप्शंस दे रखे थे, जिसमें सही उत्तर उसका है प्रोस्टासाइक्लिन। नेक्स्ट पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हनी बी इज बिलोंग टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उसका सही उत्तर था एपिस डोरसेटा, जो कि वाइल्ड इंडियन हनी बी है। फिर ICN का फॉर्मर पुराना नाम पूछ लिया था, उसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें से सही उत्तर उसका था ICBN। फिर एक लॉजिस्टिक कर्व का एक सवाल आ गया था, जिसमें सही उत्तर उसका ऐसा कुछ ग्राफ था। यहाँ DN/dt लिखा था, और लॉजिस्टिक में कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो यहाँ K लिखा था, और यहाँ पे K/2 है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बेल शेप का था, वो सही था। फिर पूछ लिया गया था कि इंट्रॉन्स जो है किस में प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें सिर्फ RRN था, RRN MRN था, और एक और ऑप्शन था जिसमें शायद MRNA नहीं था, और एक ऑप्शन ये था RNA mRNA और tRNA। तो ये उसका सही उत्तर था। नेक्स्ट पूछा गया था कि ब्रेसिकेल्स ऑर्डर जो है उसका यूनिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है। तो उसका सही उत्तर ग्लूकोसिनोलेट्स, जो कि मस्टर्ड की जो फ्रेग्रेंस आती है उसमें प्रेजेंट होता है, तो ग्लूकोसिनोलेट्स उसका सही उत्तर था। फिर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पूछा कि कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में या कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो उसमें एक ऑप्शन था जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट्स, दोनों में होती है। फिर जेनेटिक्स से एक सवाल था कि a man with color blindness has daughter suffering from color blindness and Turner syndrome। तो यहाँ टर्नर सिंड्रोम मेंशन था। पूछा गया था कि ये जीनोटाइप जो है किसकी वजह से है। तो उसका सही उत्तर था नॉन डिस्टिंक्शन इन मदर जीनोम। फिर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, जिसमें डोपामिन बॉडी कोऑर्डिनेशन, मेलाटोनिन डे नाइट साइकिल, और एड्रेनलिन फियर हार्मोन, और कॉर्टिसोल स्ट्रेस कॉपअप में। तो ये जो कॉम्बिनेशंस अगर मैच कर रहे थे, तो ये सही उत्तर था उसका। फिर बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग ग्रुप दे दिए थे, और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना था। उसका सही उत्तर था इंसेक्ट, एंजियोस्पर्म, और बीच में एक दो ग्रुप और थे, और फाइनली जो है मैमल्स। तो ऐसा कुछ ऑप्शन अगर उसमें था तो वो सही था। फिर लिपिड बाइलेयर की थिकनेस पूछ ली थी नैनोमीटर में, तो उसका सही उत्तर था 5 नैनोमीटर।
फिर सी अर्चिन के अर्ली डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जिसमें अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे थे। हालांकि ये स्टेटमेंट पूरे नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ मैं कि 3 तरह की सेल्स बनती है। ये एनिमल पोल की तरफ सेल बनती है, ये मैक्रोमियर की सेल्स बनती है, और यहाँ फाइनली लार्ज माइक्रोमियर बनते हैं। तो ये और ये दोनों तो होते हैं ऑटोनॉमस, और यहाँ की जो सेल्स होती है वो कंडीशनल होती है। तो इस हिसाब से आपका कोई कॉम्बिनेशन सेट बैठ रहा था तो वो उसका सही उत्तर हो गया। फिर एक और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस लगभग सारे सिंपल ही आए थे। इसमें कैफीन दे रखा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से सारे कैफीन दे रखा था, जो कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। मोर्फिन एक नार्कोटिक ड्रग है। क्विनोन जो है एंटी मलेरियल ड्रग है, और विनक्रिस्टिन ब्लास्ट जो भी होती है एंटी कैंसर ड्रग्स है। तो ये अगर कॉम्बिनेशन मैच हो रहा कहीं तो वो उसका सही उत्तर हो गया। फिर एक और मैच द फॉलोइंग का था, अलग अलग रिसेप्टर दे रखे थे और अलग अलग पैथोजन दे रखे थे। तो इन्फ्लुएंजा ए का सियालिक एसिड था, HIV का CD4+ था, और SARS जो कोरोना वायरस है उसका AC2 था। फिर क्रूसिफॉर्म स्ट्रक्चर का पूछ लिया, तो उसका क्रूसिफॉर्म स्ट्रक्चर जो है ट्रांसलोकेशन में बनती है। फिर एक बड़ा सा एक डायग्राम दे रखा था, जिसमें मैटरनल न्यूक्लियस जो है पैटर्नल न्यूक्लियस की तरफ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मूव करता है। तो किसकी वजह से मूव करता है सब पूछा गया, तो उसका सही उत्तर था लाइनिन माइक्रोट्यूब्यूल मोटार। फिर एक सवाल पूछा गया था कि कौन से एमिनो एसिड पे फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। तो वहाँ पे सेरिन, थ्रियोनिन और टायरोसिन दे रखे थे 3 ऑप्शन, चौथा लाइसिन था। तो उसका सही उत्तर लाइसिन हो गया, लाइसिन पे नहीं होता है। फिर पूछ लिया गया था कि कौन से इवेंट्स जो है सक्सेशन को लीड करते हैं या सक्सेशन की वजह बनते हैं। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें से एक ऑप्शन ये था फैसिलिटेशन, टॉलरेंस और इनहिबिशन, ये तीनों सही है। फिर एक सेल टू सेल इंटरेक्शन से क्वेश्चन था, उसमें 4-5 ऑप्शन थे, लेकिन उसमें से ये 2 ऑप्शन सही थे कि हेमिडेस्मोसोम जो होते हैं सेल टू मैट्रिक इंटरेक्शन है, जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू होता है, और गैप जंक्शन जो है 2 सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन या ये स्टेटमेंट्स थे, तो उसके सही उत्तर हो गए। फिर टाइप ऑफ DNA के बारे में एक सवाल था, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे थे, अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें से ये ऑप्शन था कि DNA A और B राइट हैंडेड होते हैं और Z जो है लेफ्ट हैंडेड होता है। तो ये उसका सही उत्तर था। फिर बड़ी सी लैंग्वेज देती थी, और लास्ट में ये पूछ लिया गया था कि एक एसिटाइल कोएंजाइम जब क्रैब साइकिल में एंटर करता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या क्या क्या मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो उसमें ये ऑप्शन था कि 3 तो NADH, एक FADH और एक GTP रिलीज होती है। फिर प्रेटर वैली सिंड्रोम का पूछ लिया, उसका सही उत्तर था ये पैटर्नल 15q आर्म जो होती है उसकी डिलीशन की वजह से हो जाता है। एंजलमैन जो होता है वो मैटरनल की वजह से होता है। फिर वर्नलाइजेशन रिप्रेसर का पूछ लिया, फ्लोरल लोकस सी था उसका। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें बड़ी सी लैंग्वेज दे रखी थी कि मेल जो है जिसका जीनोटाइप S+ है और वो प्रोड्यूस करता है एक ट्रेट A, वो मेट करता है फीमेल जिसका जीनोटाइप स्मॉल s है और उसकी वजह से ट्रेट आती है B। जब मीटिंग होती है तो F1 में B ट्रेट प्रोड्यूस होती है और F2 में A ट्रेट प्रोड्यूस होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है मैटरनल इफेक्ट का। अपन स्नेल में पढ़ सकते हैं अपन सिनेस्ट्रॉल, डेक्स्ट्रल, तो उसी से रिलेटेड है ये सवाल। तो इसका सही उत्तर था मैटरनल इफेक्ट। फिर एक एंकर सेल के बारे में पूछा था वल्वा फॉर्मेशन से, तो उसमें कुछ और ऑप्शंस थे जो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं। तो लैग 2 का एक्सप्रेशन लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल, और एक और ऑप्शन मेरे ख्याल से था जो कि सही था। तो ये अगर ऑप्शंस वहाँ थे तो ये उसका सही उत्तर है। फिर एक डायग्राम दिया हुआ था कुछ ऐसा,
P, Q और R। तो इसमें से स्टेटमेंट दे रखे थे और पूछा कि फंडामेंटल निच कौन सा है, रियलाइज निच कौन सा है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन था, तो P तो हो जाएगा फंडामेंटल निच और ये दोनों रियलाइज निच है, तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन वहाँ था, तो वो सही उत्तर हो गया उसका। फिर एग्रोबैक्टीरियम वाले मीडिएटेड जीन ट्रांसफर से क्वेश्चन आया था, जिसमें 3-4 ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें से एक सही चूज करना था। तो उसमें सही उत्तर ये होगा कि ओपाइन जो है वो बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट है उनके लिए नाइट्रोजन सोर्स का काम करता है। ये नाइट्रोजन सोर्स का भी काम करता है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स का भी काम करता है और फॉस्फोरस सोर्स का भी काम करता है। तो ये उसका सही उत्तर हो गया। फिर प्रमोटर की पोजीशन का पूछा था कि कहाँ होता है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि अपस्ट्रीम भी हो सकता है और ट्रांसक्राइब रीजन, या हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग साइट के बाद में भी हो सकता है। तो ये उसका सही उत्तर हो गया। फिर एक और सवाल था कि एक हेल्दी प्लांट जो है वो ज़्यादा इंफ्रारेड एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है, तो उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह है हाई क्लोरोफिल होता है हेल्दी प्लांट में एज कम्पेयर टू अनहेल्दी प्लांट। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए थे, और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।